चलिए, देखो यार, तो जैसे हम लोगों ने परचेज वाउचर पास किया था, वो क्यों यूज किया था? जैसे जैसे हम लोगों ने कंपनी के अंदर सामान को खरीदा था, वैसे वैसे उसको यूज किया हुआ था। ठीक है। जी सेम ऐसे कंपनी जी के अंदर सेल्स का भी क्या होता है, सेल्स वाउचर भी तब यूज किया जाता है जब कंपनी कोई भी सामान बेचती है तब। जैसे कुछ स्टॉक आइटम बेचा, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह बेचा, एनीथिंग, जब भी कुछ बेचोगे आप अपने कंपनी से, तो वो उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? सेल्स वाउचर के अंदर। सर। हाँ। जैसे परचेज में हम लोगों ने बहुत सारे वाउचर टाइप सीखे थे। कौन कौन से थे? एज वाउचर था। अकाउंटिंग इनवॉइस। इसके बाद में अकाउंटिंग इनवॉइस करके था। आइटम इनवॉइस। और एक आइटम इनवॉइस करके था। ये तीनों चीज सेम यहाँ भी रहेगा, सेम वही फंडा, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। जस्ट सिनेरियो क्या चेंज हो जाएगा, वो परचेज के केस में यूज होता था, ये सेल्स के केस में यूज होगा, बस सेल्स के बाकी लिए। सारा कुछ सेम रहेगा। इसीलिए हम लोगों हम्म। ने इसके दो दो एग्जाम्पल लिए हैं जस्ट समझने के लिए, फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ जाएंगे जैसा रहेगा। ठीक है। जी तो एक तो हो जाएगा हमारा यहाँ से एज बाउचर का कुछ एग्जांपल। अगर हमें सेल्स बाउचर में एज बाउचर पास करना है तो कौन सा रूल्स? वही लगाएंगे जो हम लोगों ने इसके पहले अकाउंटिंग का सीखा हुआ था ना, टैली प्राइम के अंदर स्टार्टिंग में हमने जब किया हुआ था, तो सेम हम्म। वही रूल्स आपको लगाना है जैसे हम लोगों ने इसके पहले लगाए हुए थे। वो रूल्स आपको याद है कि आप भूल गए हो? नहीं सर, लग याद है मुझे। चल, हाँ, वही रूल हमने यहाँ भी अप्लाई किया है, जैसे सेम आपने परचेज के केस में किया था, सेम ऐसे ही सेल्स में भी हमने लगा के वही यहाँ पे एंट्री अपना करके मैंने जी पहले से रखा था, ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। ठीक है। जी और साथ जी ही साथ हमने क्या किया है कि एक कंपनी भी पहले से बना के रखा हुआ है, ताकि हम फटाफट लेजर बनाएं और अपने एंट्री को समझें, ताकि टाइम हमारा ज्यादा ना वेस्ट। जी तो एक कंपनी हमें बना लेनी है। अभी ये जस्ट हम लोग अलग अलग कंपनी में क्यों कर रहे हैं, बाउचर्स को समझने के लिए। फिर हम जब असाइनमेंट कवर करवाएंगे, जहाँ पे जब आपको हम लोग वहाँ पे असाइनमेंट वगैरह देंगे, तब एक ही कंपनी में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, कैसे आप सारा कुछ एनालिसिस करोगे, उसको कवर करेंगे। जी तो अब क्या करो, पहले लेजर बना लो। देखो, एक सेल्स का, जब भी कंपनी बनाओगे तो आपको दो लेजर बाय डिफॉल्ट मिलता है। हम लोगों ने पहले भी इस चीज का डिस्कस किया था। लेजर में जाओगे अल्टर से, तो देखोगे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का, ये दो लेजर आपको हमेशा जब कंपनी बनाओगे तो टैली की तरफ से बना के मिल जाता है। जी अब हमें क्या बनाना है, ये सेल्स का बनाना है। क्रिएट में जाएंगे, लेजर, लेजर में जाने के बाद हम नाम रख लेंगे इसका। और जो ग्रुप बनेगा, हम लोगों ने ग्रुप को भी डिटेल्स में समझा था, ये आएगा हमारा सेल्स के अंदर। और सेल्स अभी के अकाउंट। लिए हम, हाँ, अभी के लिए हम लोग इसको इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। सेम ऐसे एक पार्टी क्यों? रहेगी, तो पार्टी का भी नाम हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट। अब ये पार्टी है कौन सी, जिसको हम लोग बेच रहे हैं, उसको सेल्स करेंगे तो किसको करेंगे? कस्टमर को करते हैं। तो कस्टमर का सभी अकाउंट हम लोग डेटा के अंदर रखते हैं। इस सभी चीज को डेटर्स। उन्होंने एक्सप्लेन किया था डिटेल्स के अंदर। सेल्स का बना हुआ है, सेल्स का नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जाके सीधा एंट्री कर लेंगे जो भी हमारा रहेगा। जी बाउचर में आएंगे, यहाँ से सेल्स में, सेल्स में हम लोग कंट्रोल और एच प्रेस करेंगे, यहाँ से एज बाउचर। सेम शॉर्टकट की है जैसे परचेज में था। अब जी यहाँ पे सोल्ड गुड्स 20,000 फॉर कैश, मतलब कि कैश के बदले में कोई भी सामान बेचा गया, तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा, इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट। और सेल्स किया तो सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो जाएगा। अमाउंट जो भी रहेगा हम लोग टाइप कर लेंगे, क्रेडिट में हमारा सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखोगे तो एलोकेशन दे दिया तुम्हें ना आइटम वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हमारा कोई आइटम मेंशन नहीं है, क्योंकि हम एज बाउचर काम कर रहे हैं। तो एंटर करके हम स्किप कर देंगे। जी देन यहाँ पे आप कुछ नरेशन लिखना चाहो तो नरेशन लिख सकते हो, या इसको भी स्किप करके आप सेव कर सकते हो ना। ये पहली एंट्री हो गया। सेम ऐसे दूसरी में देखेंगे तो यहाँ पे पार्टी है, मतलब कि किसी ने खरीदा हुआ है उधारी में ना।
तो यहाँ पे भी लेजर हमने हम्म। पहले बनाया हुआ है, तो पार्टी का अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टी मतलब कोई कंपनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट के लेने वाला डेबिट होता है। तो यहाँ पे यही जी रूल्स के हिसाब से डेबिट हो जाएगा, और जो भी अमाउंट है हमारा टाइप कर लेंगे, सेल्स कर। अब इन दोनों का बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होना चाहिए? तो हमने ये कैश में बेचा था, इसके लिए हमारे पास बैलेंस शीट जो बनेगी अभी, इसमें कैश 20,000 होना चाहिए, और जो पार्टी है, पार्टी का अकाउंट जो रहेगा वो क्रेडिट होना चाहिए कितना, 70,000, 17,000। क्योंकि हमने उसको 70,000 का सेल्स किया हुआ है। हम्म। ठीक है। इसके बाद में ये भी, अब जाओ यहाँ पे चेक करो बैलेंस शीट में, करंट असेट में आओगे इधर, तो इधर जहाँ पे जाओगे देखोगे, तो 20,000 आपका कैश इन हैंड, कैश में, और 70,000 आपका जो रहेगा ये बन जाएगा पार्टी के अकाउंट में, मतलब कि जिसको आपने उधारी में बेचा हुआ है। अब जब भी सामने वाली पार्टी आपको जी पैसे देगी, तो उसका क्या करोगे आप, वो एंट्री लिख के रखोगे यहाँ पे। ठीक है। तो अब मान लो कि बाद हम्म। में ओवर द टाइम कंपनी ने आगे चल के तुम्हें रिसीव किया, तो उसका रिसीव में हम लोग समझते हैं। बाकी ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा, हम इसको आपको शेयर कर देंगे आगे चल के। ये आपको समझ में आया, जी। जो हम लोगों ने सेल्स का समझा, इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं सर, उसमें मुझे यह एक ही डाउट रहता है कि अगर वो जो आपने पर्सनल जो रूल्स दिए ना, तो वो हम्म। रूल्स तो मैं लगा लेता हूँ, लेकिन क्या है उसमें से मैं वो डिसाइड नहीं कर पाता हूँ इसमें परचेज भाई लेजर में क्या रखूँ इसको। हाँ, वो आपको अकाउंट समझना पड़ेगा, कौन से अकाउंट के अंदर आ रहा है ना वो। जैसे हमने लोगों ने समझा था ना कि हम्म। पर्सनल में क्या क्या चीजें आती हैं, रियल में क्या क्या चीजें आती हैं, नॉमिनल में क्या क्या चीजें आती हैं ना। नहीं तो नहीं सर, आपको ये वो समझ के फिर रूल्स लगाना होगा। सर वो तो मैं समझ गया। हम्म। वो तो मैं समझ गया, लेकिन क्या है हम जैसे कि नीचे 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हम्म। मुझे अब ये इतना, ये तो मुझे पता है कि ये पर्सनल अकाउंट का है, क्योंकि इसमें हम्म। ये बैंक के तरफ से ये बता रहे हैं। लेकिन अब हम्म। ये नहीं पता, क्यों इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इसको चेक यूनियन बैंक है, इसको मैं किस में रखूँ, मैं क्रेडिट में रखूँ, डेबिट में रखूँ, या फिर गुड्स को रखूँ, ये है। यहाँ पे अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है ना कि जब सामान बेचा गया है, सामान बेचा गया है, सामान किस में आता है, रियल में ना। हम्म। जब रियल में हम्म। आता है, जब बेचोगे तो रियल का सामान जाएगा बिजनेस से, तो रियल में क्या लिखा जाता है, क्रेडिट। ठीक है। तो हम्म। इसके अकॉर्डिंग सोल्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब बेचा गया। बेचा गया तो उसको हम लिख सकते हैं सेल्स, या तो कंफ्यूजन है तो इसको अभी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हो। ठीक है। अब जी बेचा गया तो ये हो जी। जाएगा आपका क्रेडिट। कहाँ हम्म। बेचा गया, किसको बेचा गया, उसका नाम नहीं है, तो बाई बैंक दिखा रहा है यहाँ पे, चेक के थ्रू बेचा गया। तो चेक कहाँ मिलेगा हमें, बैंक से ना, क्योंकि चेक बैंक तो आप से। किसी न किसी बैंक में ही रखोगे। तो क्या हो हम्म। जाएगा आपका, बैंक, अब देखो बैंक जब कुछ रिसीव करेगी, तो क्या क्या लिखा जाएगा, पर्सनल के अकॉर्डिंग। तो पर्सनल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बैंक का नाम आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, क्योंकि जितने का सेल्स किया वो पैसा बैंक के अंदर आया। ठीक है। अगर यही चीज हम्म। कैश में आई होती तो ये चीज हम कैश में लिख लेते। तो जस्ट आपको ये समझना है कि अकाउंट किस में आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ओके। आपको रूल्स अप्लाई करना है बस, बाकी वो कुछ ऐसा नहीं। हाँ, आपको अकाउंट धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे आप अलग अलग प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे। जी ठीक है। ये मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, फिर कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लेना। जी। देन एक बार के लिए रिसीप्ट वाउचर समझते हैं। तो जैसे परचेज के केस में हम लोगों ने पेमेंट किया था, रियल लाइफ में भी यही करते हैं, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो बदले में उसको हम लोग पैसे पे करते हैं ना, चाहे बैंक से दो, चाहे ऑनलाइन पे कर दो, या कैश के थ्रू दो। किसी भी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कुछ उनको ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म से।
तो वही जी। चीज अगर आप सेल्स करोगे तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा कि आप जो भी सामान बेचोगे उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे, किसी भी फॉर्म से मिल सकते हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन कैश ऐसे कुछ। तो अगर हम्म। जब भी आपको किसी भी तरीके से पैसे मिलेंगे, किसी से भी पैसे मिलेंगे कंपनी के अंदर, तो उसको हम लोग लिखते हैं रिसिप्ट वाउचर के अंदर। ये चार मेन वाउचर होते हैं अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंटेंट के लिए। कौन कौन से? परचेज, पेमेंट, सेल्स, रिसीट। रिसीव। इसके अलावा भी होता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और भी होते हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि ये मान चार जो है मेन पिलर होते हैं अकाउंटिंग के टाइप से। फिर बैंकिंग भी आगे आ जाएगा, एक एक करके हम वो कॉन्सेप्ट को आगे कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी के जी। लिए रिसीप्ट वाउचर का सिंपल क्या मतलब हो गया कि कोई भी पैसे आपको कंपनी के अंदर रिसीव होगा, चाहे आपके सेल्स के बदले आया हो, चाहे इंटरेस्ट आया हो, चाहे रेंट आया हो, चाहे आपने मान लो कुछ चार्जेस लगाए हो वो आया हो, तो किसी भी टाइप से आपने कैश पैसे रिसीव किए उसको हम रिसीप्ट वाउचर के अंदर रखेंगे। अब ये असाइनमेंट में ही देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ रिसीप्ट में देखो सेल्स का है ये, रिसीव कैश 80,000 फ्रॉम गामा करके है। गामा। अब इनसे क्यों रिसीव किया होगा? क्योंकि यहाँ हमने कहीं ना कहीं इनको सेल्स किया होगा। अब इसके अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, हमने इनको 80,000 का सेल्स किया हम्म। था। इसीलिए जब उन्होंने बाद में पैसे हमें दिए तो हमने उसको यहाँ पे जा करके रिसीव कर लिया हुआ है। सेम ऐसे जी। यहाँ पे जाओगे तो ये पार्टी भी कोई रहेगी जिन्होंने पैसे पे किए रहेंगे, तो हम उसको भी जा करके रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने का फंडा सिंपल है, जैसे हम लोगों ने पेमेंट किया था वैसे ही आप जाओ वाउचर में, यहाँ से रिसीप्ट। अभी हम लोग किससे रिसीव कर सकते हैं? जिसको उधारी में बेचा हुआ है इस कंपनी के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हम, तो किसको बेचा है एक बार हम्म। चेक कर लो। बैलेंस शीट। समूह प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, करंट लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर दिखा रहा है, इस साइड डेबिट दिखा रहा है। आप ओपन करो, यहाँ पे देखोगे तो ये है किस चीज का पैसा था, आप ये सारा जा करके चेक कर सकते हो एक एक कि इसका मतलब कोड क्या है, ये आया कहाँ से है ट्रांजेक्शन जो है। जी। बैक करके आएंगे रिसिप्ट के लिए वाउचर, यहाँ से आ जाओ रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर भी सेम पेमेंट के जैसे दो मोड आपको मिलेगा, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। सिंगल डबल एंट्री। एंट्री करोगे तो क्रेडिट और डेबिट के फॉर्मेट में लिखोगे, और अगर सिंगल एंट्री करोगे तो एक अकाउंट्स हो जाएगा, बाकी आपका पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा पार्टी या वो सामने आ जाएगा। अभी के जी। लिए डबल एंट्री करेंगे। हमने रिसीव करना है किससे? जिसको बेचा था, तो पार्टी का नाम क्रेडिट, क्यों? क्योंकि वो पैसे देगा, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल देने वाला क्रेडिट होता है, तो यहाँ से क्रेडिट। जितने भी पैसे वो देंगे ना, जरूरी नहीं कि पार्टी हमें एक ही बार में सारा पैसा दे देती है, कई बार क्या होता है कि हमें कई अलग अलग इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे मिलते हैं, तो जितने भी इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे मिलेंगे जिस जिस डेट को आप वो लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने 50,000 वन टाइम रिसीव किया इनसे। अब यहाँ पे देखो अगेंस्ट ना, इसके पहले हम लोगों ने न्यू रेफरेंस को सीखा था कभी परचेज की केस में, कि जब भी आप नया बिल पास करोगे परचेज का कोई, तो न्यू रेफरेंस। जब भी कोई नया हम्म। वाउचर आप सेल्स का पास करोगे तो न्यू रेफरेंस। अब यहाँ पे रेफरेंस। सेल्स हमने किया था, तो अब पेमेंट जैसे ही हमने सेल्स के बदले रिसीव करने लगे, तो अब देखो ये ऑटोमेटिक अगेंस्ट पे आ गया है टैली के अकॉर्डिंग। नहीं तो आपको ये अगेंस्ट के ऊपर यहाँ पे लाके कर लेना है, उसके बाद एंट्री करनी है आगे। अगेंस्ट का क्या मतलब हो गया कि किसी वाउचर जो पहले का है उसके रिलेवेंट में ये वाउचर पास किया जा रहा है, या उससे रिलेटेड या उसके अगेंस्ट वाउचर पास किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जी। सिंपल यहाँ से जी। अगेंस्ट ले लेना है। आपको बिल नंबर ले लेना है, हो सकता है एक पार्टी के अलग अलग बहुत सारे बिल्स हों, जैसे इसमें देखोगे हम्म। तो एग्जाम्पल के अंदर हमने मेंशन भी किया रहेगा एक पार्टी की एक से ज्यादा बिल। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो बग्गा प्राइवेट लिमिटेड का ना। तो इस टाइप से आपको हम्म। क्या हो सकता है कि एक ही पार्टी के अलग अलग बिल हो सकते हैं जो अलग अलग टाइम के टाइम पे भी आपके पेंडिंग होंगे। तो किस बिल्स के हम्म। अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया आपको चूज कर लेना है, यहाँ से एंटर करोगे, कितना अमाउंट आया सिंपल फिल कर लो। देन डेबिट के अंदर किस फॉर्मेट में आया पैसा आपका, कैश में आया तो कैश, बैंक के थ्रू आया तो बैंक का नाम, बैंक। हाँ जो भी आया रहेगा वो उससे ले लो। एग्जाम्पल ले लो कैश में आया, और सेव कर लो कैश ऐसे लिख लो आप नरेशन यहाँ पे।
ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से बिल नंबर भी लिख सकते हो कि कौन से बिल्स के अगेंस्ट आया हुआ है। जो भी बिल नंबर आपका वहां पे रहेगा, देखोगे तो यहाँ पे अगेंस्ट 02 दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि सेल्स नंबर बिल 2 का है ये अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगेंस्ट बिल नंबर दो। 2। ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से लिखे ताकि जब भी हमें बाद में कभी देखना हो तो ये क्लियर समझ में आए कि कैसे क्या है इसका इंफॉर्मेशन, थोड़ा डिटेल्स में समझ सके। और हम्म। सेव कर देंगे इसको। तो अब बैलेंस शीट चल के चेक करेंगे तो देखोगे ये हमारा थोड़ा इफेक्ट चेंज हो गया रहेगा। कैश हमारा 70 हो गया, क्योंकि चले। हमने 20 पहले का था और 50 हम लोगों ने बाद में रिसीव कर लिए। और जो हम्म। पार्टी का अमाउंट 70 था वो क्या हो गया, 20 हो गया, क्योंकि उसने 50 जब हमें ओवर द टाइम पेमेंट कर दिया, तो बाकी जो उसका रिमेनिंग है सिर्फ में वही देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सेम ऐसे अगर उसने जी। कभी बाद में फिर से आपको पेमेंट कर देंगे, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ से जाके अगेन से वैसे ही आप पेमेंट का वाउचर इनको दे दोगे, रिसीप्ट का वाउचर पास कर लोगे। जी। अब जैसे इसने 20,000 दे दिया तो हमारा इनका हिसाब क्लियर हो गया। तो यहाँ से बैलेंस शीट भी आपकी देखोगे तो ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगी, सन्ड्री डेटर में कोई भी पार्टी हमारी पेंडिंग नहीं है। ठीक है। नहीं। इतना ही हो गया। बाकी आप यहाँ से एनालिसिस वगैरह करने के लिए भी इसमें कुछ ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक एंट्री किया ही है अभी तक सेल्स का और रिसीप्ट का। तो इन सब में कुछ जी। डाउट है तुम्हें तो आप पूछ सकते हो हमसे, नहीं तो मैं एक बार के लिए आपको असाइनमेंट भेजता हूँ, आप इसको पढ़ो, तो डाउट रहेगा तो मुझे पूछो, उसको क्लियर करें। नहीं तो फिर आइटम इनवाइस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि सेल्स बाउचर में आइटम इनवाइस कैसे पास किया जाता है। सर इसमें क्या है कि ये तो अब मैं करूंगा तभी मुझे डाउट का क्या है पूरा पता चलेगा, क्योंकि आपने किया तो हाँ, आपने क्या आपने हिसाब से किया। और मैं क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा, तो इसमें मुझे कोई डाउट होगा तो मैं आपको तुरंत मैसेज दे दूंगा। चलो चलेगा। देखो यहाँ से हम लोगों ने ये बिल मैंने निकाल के रखा है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ये मेरी ब्लॉग का लिंक है। तो यहाँ पे देखोगे ना हम लोगों ने जी। सेल्स किया हुआ है, किसको सेल किया हुआ है। अब बिल्स में आपको देखो दो चीजें ध्यान देनी होती हैं, जब भी हम लोग परचेज का बिल देखते हैं और सेल्स का बिल देखते हैं, तो कैसे पता चलता है हम्म। कौन सा बिल परचेज का है कौन सा बिल सेल्स का है। तो सिंपल कैसे पता चलता है, जो हेडर होता है ना बिल का, जो हेडिंग लिखी होती है, वो जिस हम्म। कंपनी ने सेल्स किया होता है उसी कंपनी का सारा कुछ ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है, उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। और जिसको बेचा हम्म। जाता है उसका नाम कहीं देखो कैसे पार्टी डिटेल्स करके वहां पे लिखा होता है। ठीक है। मे भी कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बायर और सप्लायर करके लिखा होता है, कुछ बिल ऐसे होते हैं जहाँ बायर सप्लायर और कंसाइनी करके लिखा होता है। तो ये हम लोग आगे समझेंगे बायर्स कंसाइनी वगैरह क्या होते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या समझ सकते हो कि बिल्स आपको कैसे देख लेना है, पार्टी अकाउंट, मतलब कि बेचा किसको है, ये हमारे बिल का फॉर्मेट हो गया। तो ये जो यहाँ पे सत्यम स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड आपको दिख रहा है, इस कंपनी ने बेचा हुआ है किसको, सूरज दुबे स्टेशनरी को। तो अब क्या करोगे, पार्टी अगर मान लो आपने ये बेचा है, तो ये बिल्स का पूरा फॉर्मेट आपका रहेगा ना। चेंज क्या होगा, ये पार्टी का नाम चेंज हो जाया करेगा, बाकी अगेन से सारे बिल्स देखोगे तो सेम रहेंगे, खाली पार्टी का नाम हम्म। चेंज हो जाता है बस जब भी हम सेल्स करते हैं तब। और ठीक ऐसे जी। अगर परचेज आप करते हो, तो परचेज के केस में क्या होता है, बिल की स्टाइल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग देखोगे तो उसके फॉन्ट हो सकते हैं, बिल्स की साइज भी में भी अलग अलग हो सकती है अगर टैली की बिल नहीं है तो। ठीक है। तो वो जी। हो सकता है। तो आपको यहाँ से सिंपल ये समझना है कि कौन सा सेल्स का है कौन सा परचेज का है। तो मान लो हमने इस पार्टी को जी। बेचा हुआ है, क्या बेचा है, ये सारे आइटम, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे देख सकते हैं, और प्राइस वगैरह उसका। ठीक है। जीएसटी को अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे, तो सेम ऐसे एचएसएन कोड को भी अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये जीएसटी के पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। जी। तो पार्टी का एक लेजर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बैलेंस शीट अभी के लिए देखेंगे अगर हम लोग, तो हमारा कोई भी न लाइबिलिटी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ओपनिंग कैश आप समझ सकते हो कि 90,000 है, और बाकी कुछ भी नहीं है ना। बाकी जो हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स किए थे वो सारे हिसाब किताब हमारे क्लियर हैं।
तो अब हम लोग जी सेल्स का बिल्स करते हैं कि अगर हम लोगों ने इनको पे किया हुआ है या इनको सेल्स किया हुआ है तो कैसे करेंगे। तो पार्टी का एक लेजर बना लो यहाँ से जाके। पार्टी है तो डेटर में आएंगे। फिर यहाँ पे अब आपको एड्रेस वगैरह भी लिखना होता है। जब भी आप बिल बनाओगे तो उस केस में तुम्हें क्या करना है कि ये सारी चीजें जो रहेंगी प्रॉपर तरीके से उसको फिल करनी होती हैं जो भी बिल्स में उनके दिए होते हैं। हम्म ये सारा हमने यहाँ पे डमी इंफॉर्मेशन रखा है तो ये आपको वो नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से डमी यहाँ पे रखा हुआ है। जीएसटी का यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि जीएसटी भी हम लोग समझ नहीं रहे हैं। बाकी बैंक डिटेल्स ना, अब देखो इसमें अगर पार्टी ने बैंक डिटेल्स दिया रहेगा, कुछ बिल्स में होते हैं बैंक के डिटेल्स, तो बैंक का डिटेल भी हम लोग क्या करेंगे यहीं पे फिल कर सकते हैं। बैंक का डिटेल हम लोग जीएसटी के केस में फिल करके यहाँ पे समझेंगे, अभी के लिए नो रहने देंगे। जी बाकी इंटर इंटर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये पार्टी हो गई हमारी। सेल्स का लेजर हम लोगों ने पहले से बनाया रहेगा। तो अब क्या करना है, हमें हम्म स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। कौन कौन से, ये हाइलाइटर हो जाएगा आइटम, कैलकुलेटर, और ये हाइलाइटर पेन। हाईलाइट यूनिट चाहिए तो यूनिट का मतलब हाइलाइटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पैकेट में, कैलकुलेटर को नंबर में या पीसेस में, और पेन को भी पैकेट के अंदर। तो मतलब कि 3 आइटम और 2 यूनिट हमें क्रिएट करनी है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी हम्म क्रिएट कर सकते हो या आप एक एक करके जाके भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम लोग सीखते हैं कैसे डायरेक्ट क्रिएट किया जाता है, क्योंकि सिंगल सिंगल हम लोगों ने अब तक समझा हुआ है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। बाउचर में हम्म जाएंगे, सेल्स, कंट्रोल H करेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे, अब कौन सा बाउचर ले लेंगे, आइटम इनवाइस। आइटम आइटम इनवाइस में क्वालिटी नेम के अंदर सूरज दुबे स्टेशनरी आ जाएगा। बाकी डिलीवरी नोट वगैरह रहेगा तो आप लिख सकते हो, डिलीवरी नोट को हम सीखेंगे साइकिल के अंदर। यहाँ पे देखोगे जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिखा था ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाता है। तो हमें जस्ट इंटर इंटर करके जी चले जाना है बाहर, या तो कंट्रोल+A प्रेस कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। सेल्स लेजर के अंदर सेल्स का चूज करना है, और फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम्स के नेम। तो कोई भी आइटम नहीं है तो इसलिए हमें कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है, तो अब हम एक एक करके सारे आइटम क्रिएट करेंगे। जी हाइलाइटर बोल्ड हो जाए। बोल्ड अब यहाँ से देखो जानते हो ग्रुप यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर ग्रुप बनाना चाहो तो यहाँ पे आप हाइलाइटर करके एक ग्रुप बना सकते हो जहाँ पे बोल्ड पेन ऐसे कुछ रख सकते हो। या अभी के लिए अगर हमें वैसे एक कॉमन ले लेना है तो हम यहाँ पे एक स्टेशनरी बना करके रख सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। यूनिट इसकी बन जाएगी, हाइलाइटर को कैसे इसने कैलकुलेट किया है पैकेट में, तो पीकेटी। पीकेटी का जो फॉर्मल नेम या जो पूरा नेम होता है वो हो जाता है पैकेट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जाके, इसमें से भी आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी मे भी आपको लिखोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे पैकेट करके देखो, आप ये चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है तो आप यहाँ से जा करके क्रिएट भी कर सकते हो, टॉप पे दिया रहेगा एकदम यहाँ से। नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल हम्म भी कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। हमने ये 2 दे दिया है, ये इनफ है उतना। यहाँ से हम एंटर करके सेव कर देंगे। क्वांटिटी हम लोग इसकी फिल करेंगे तो एक पैकेट, पैकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। रेट इसका 230। सेकेंड आइटम क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर। तो वहां से आप या तो Alt+C प्रेस कर लो, नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट में जाओगे, क्रिएट, आइटम का नाम, ग्रुप स्टेशनरी, स्टेशनरी में
नंबर में काउंट किया है तो हम इसको देंगे क्रिएट नोच। नोच का पूरा नाम हो जाएगा नंबर। नंबर। इसमें से भी आप नोज नंबर चूज कर सकते हो या नॉट अप्लीकेबल भी करके सेव कर सकते हो। यहाँ से भी कंट्रोल ए कर देंगे सेव। ये दो नंबर, तो दो लिखेंगे, इंटर 240। एक और आइटम क्रिएट कर लेंगे हम लोग यहाँ से। ये भी मैं भी पैकेट में ही काउंट किया है तो पैकेट और सेव कर दूँ। एक पैकेट है। देन 210। 210 जो रहेगा ये हो जाएगा आपका पैकेट का नाम। अब जितने भी आइटम हम लोगों ने इसके अंदर बनाए थे तो देखोगे वो सारे आइटम हम लोगों ने इस बिल के मेंशन कर लिए हैं अपने टैली के अंदर यहाँ पे। तो सेम ऐसे ही जो भी हम्म। आइटम आप बेचे रहे होगे उन सबका आपके पास में लिस्ट आएगा, चाहे तो बाउचर के अंदर आएगा या नोटबुक से पेन से किसी न किसी फॉर्मेट में आपके अंदर लिख के आएगा। मे बी कुछ कंपनी क्या करती है कि अपने सारे आइटम का एक बिल बुक बनवा लेती है जहाँ पे सारा फिल करना होता है क्वांटिटी, आपको कितना कितना कौन सा आइटम चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी जानकारी में दी जाती है, कितना हम्म। बेचा गया है, किस रेट में बेचा गया है। तो आपको वो सारे आइटम कुछ इस टाइप से मेंशन कर लेने होते हैं जब भी आप बेचते हो। इसके बाद में जी। यहाँ पे कुछ लेजर वगैरह हम लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, वो हम लोग एडवांस क्लासेस में सीखेंगे जब एडवांस टैली स्टार्ट करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करोगे, यहाँ से हम लोग इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। तो बिल का टोटल कितना हुआ है देखो यहाँ पे 920। और हमारा भी देखोगे यहाँ पे तो बिल का 920 ही हुआ है। ठीक है। अब ये हम्म। 920 हम लोग अब यहाँ पे देखोगे तो ये न्यू रेफरेंस ना मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों ने देखो जब रिसीव्ड किया था वहां पे क्या लिया हुआ था, अगेंस्ट लिया हुआ था, क्योंकि सेल्स के अगेंस्ट हमने रिसीव। ओके। ये सेल्स का नया बाउचर पास हो रहा है तो इसके लिए हम लोग इसको देंगे सेल्स का न्यू रेफरेंस। आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे सकते हो, जैसे आप यहाँ पे रख सकते हो कुछ इस टाइप से, या जो बिल का नॉर्मल फॉर्मेट होता है वो क्या हो सकता है कि मंथ का नाम जो आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अभी के लिए क्या है फेब। देन यहाँ पे आप दे सकते हो बिल नंबर जो भी रहेगा, या तो ऐसे कुछ मान लो 001 फेब @ या कुछ इस टाइप से। ठीक है। ये आपका कुछ इस टाइप से बिल का फॉर्मेट हो गया, हम्म। बिल नंबर। इंटर इंटर करके यहाँ पे उधारी में बेचा है तो कितने दिन के लिए बेचा है, क्योंकि पार्टी का नाम है तो उधारी में बेचा हुआ है। कितने दिन की उधारी है, 30 डेज। इंटर इंटर करके आप इसको क्या करोगे यहाँ से सेव कर दोगे, सिंपल ऐसे ही। ठीक है। ये जी। अब वाउचर में यहाँ से जाओ बैलेंस शीट में, करंट एसेट में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको 920 रुपीज का सन्डे डेटर के पास में दिखा रहा है वापस से, क्योंकि हमने वापस से क्या किया है जो 920 का सेल्स किया हुआ है। तो सेम ऐसे जी। यहाँ पे आपको और भी वाउचर्स मिलेंगे जो आप एक एक करके पास कर सकते हैं। ये असाइनमेंट का भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आप प्रैक्टिस करना। कुछ डाउट रहेगा तो आप फिर फर्दर हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास तो नंबर है। बाकी आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर आपने जो ये बिल है मुझे असाइनमेंट के रूप में भेजोगे, तो हाँ। इसमें जो जीएसटी वगैरह है तो वो मैं अपनी तरफ से क्लियर कर सकता हूँ। हाँ, अपने अगर आपको देखो जीएसटी नंबर जो है ना प्रैक्टिस पर्पज से यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ये। और बाकी नहीं तो हम जीएसटी का आगे वो ट्यूटोरियल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, हमारा लेक्चर वहाँ पे आएगा तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके। ओके सर। अब बाकी और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, मुझे इसमें कोई